मान लीजिए कि आप एक ऐसी घड़ी देख रहे हो जहां पर टाइम आवर्स, मिनट्स और सेकंड से नहीं नापा जाता, बल्कि सैकड़ों करोड़ों युगों और सालों से नापा जाता है। जिस अनइमेजिनेबल चीज से यूनिवर्स की रचना को मापा जा सकता है, ऐसे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट थियरीज हमारे पुराणों में प्रस्तुत है। हम बात कर रहे हैं वैदिक कॉस्मोलॉजी की, जहां किसी का एक दिन किसी के कई हजारों सालों के बराबर है। तो चलिए आज हम सीखेंगे टाइम डायलेशन और कॉस्मिक थियरीज को, जिन्हें बहुत अच्छे तरीके से हमारे पुराणों में लिखा गया है। इंटरस्टेलर मूवी में समय के सिद्धांत को बहुत रोचक तरीके से प्रदर्शित किया गया है और उसे टाइम डायलेशन कहा गया है। जब कूपर और उनकी टीम एक विशाल ग्रेविटेशनल फील्ड वाले ग्रह मिलर्स प्लैनेट पर जाते हैं, जो एक मैसिव ब्लैक होल के करीब स्थित है, वहां समय की गति पृथ्वी के मुकाबले बहुत धीमी हो जाती है। ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल पुल समय और ग्रेविटी को ऐसे मोड़ देती है कि वहां का 1 घंटा पृथ्वी पर 7 साल के बराबर होता है। ये टाइम डायलेशन का आधार है, जहां ग्रेविटी की वजह से टाइम अलग चलने लगता है। जैसे जैसे कूपर और उनकी टीम मिलर्स प्लैनेट पर सिर्फ कुछ घंटे बिताते हैं, दूसरी तरफ पृथ्वी पर 23 साल गुजर चुके होते हैं। ये टाइम डायलेशन का सीधा प्रभाव दिखाता है, जहां ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा होने के कारण टाइम जल्दी बीत रहा है और जहां ग्रेविटेशनल पुल कम है, वहां पर टाइम धीरे धीरे बीत रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसे इंटरस्टेलर टाइप की कहानी हमारे ग्रंथों में ऑलरेडी मौजूद है, तो कैसा होगा? चलिए मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। द्वापर युग की शुरुआत के समय राजा काकुदमी की एक अति सुंदर और गुणी बेटी थी, रेवती। वो अपनी आदर्श रूप और गुणों के कारण अपने युग में किसी से विवाह योग्य नहीं थी। राजा काकुदमी को लगता था कि पृथ्वी लोक में उसके योग्य कोई वर ही नहीं है। इसका समाधान खोजने के लिए वे अपनी पुत्री के साथ सीधा ब्रह्मलोक पहुंच गए, ताकि अपने मन के प्रश्नों का उत्तर पा सके। ब्रह्मा जी उस समय एक दिव्य संगीत समारोह में व्यस्त थे, जिसे राजा काकुदमी को कुछ समय इंतजार करना पड़ा। जब ब्रह्मा जी समारोह से बाहर आए और काकुदमी की व्यथा सुनी, तो वे मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा कि राजा, जिस पृथ्वी लोक से तुम आए हो, वहां तो कई वर्ष बीत चुके हैं। तुम्हारा राज, तुम्हारा परिवार सब समाप्त हो चुका है। राजा ये सुनकर हैरान हो गया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अब पृथ्वी लोक अपनी पुत्री के साथ लौट जाओ और वहां बलराम जी से विवाह करवा दो, जो इस समय श्री कृष्ण के भाई है। ये कहानी टाइम डायलेशन को काफी आसान तरीके से हमें समझाती है कि ब्रह्मलोक में कुछ क्षण पृथ्वी पर कई हजारों वर्षों के बराबर हो गए थे। समय की गति पृथ्वी लोक और ब्रह्मलोक में कितनी अलग है, ये हमें इस कहानी से सीखने मिलता है। हम सभी को पता है कि हमारे वेदों में बहुत सारा ज्ञान छुपा हुआ है, पर आपको ये पता है कि इतने सालों पहले लिखे हुए वेद आज के यूनिवर्स के एज को एकदम एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है आज की यूनिवर्स का एज हमारे ग्रंथों के अकॉर्डिंग। सबसे पहले वैदिक साइंस के अकॉर्डिंग पूरी यूनिवर्स की टोटल एज है 311.04 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स, और अभी तक हमारा यूनिवर्स 155.52 ट्रिलियन ईयर्स पुराना हो चुका है। ये सुनने में बहुत पुराना लग रहा है, और चलिए देखते हैं इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन। सत्ययुग जो 1.728 मिलियन ह्यूमन ईयर्स था, त्रेता युग जो 1.296 मिलियन ह्यूमन ईयर्स था, द्वापर युग जो 0.864 मिलियन ह्यूमन ईयर्स था, और आखिर में कलयुग जो 0.432 मिलियन ह्यूमन ईयर्स होगा। इन सबको मिला के एक युग का साइकिल बनता है, जिसका टोटल ईयर्स है 4.32 मिलियन ह्यूमन ईयर्स का। इसको हम एक महायुग या एक दिव्य युग कहेंगे, जिसमें से कलयुग, जिसमें हम अभी है, वो सबसे छोटा है। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ आती है कि एक महायुग का साइकिल 1000 टाइम्स ब्रह्मा के एक दिन कहलाता है। उनका एक दिन होता है 4.32 बिलियन ह्यूमन ईयर्स का। इसका मतलब एक पूरा दिन और रात ब्रह्मा जी के होते हैं 8.64 बिलियन इन ह्यूमन ईयर्स। तो जब ब्रह्मा जी के रात्रि का समय होता है, तब लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, और जब उनके दिन का समय होता है, तब लाइफ वापस एग्जिस्ट करने लगती है। ब्रह्मा जी का टोटल लाइफ स्पैन 100 वर्षों का होता है, और उनके हर एक वर्ष में 360 दिन होते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका टोटल लाइफ स्पैन 311 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स हो जाता है। इसको महाकल्प कहा जाता है। और इंटरेस्टिंगली एक यूनिवर्स की लाइफ स्पैन भी इतनी ही होती है, 311 ट्रिलियन ईयर्स, क्योंकि ब्रह्मा जी ही है जो यूनिवर्स चला रहे हैं। लेकिन फिर
महाविष्णु जी जो पालनहार है वो एक सांस लेते हैं और एक नए ब्रह्मा और एक नए यूनिवर्सेस बन जाते हैं और ये साइकिल कभी खत्म नहीं होता। अब जानते हैं इन सब नंबर्स के बीच हमारे यूनिवर्स का करंट एज कैसे कैलकुलेट किया गया है। पुराणों में कहा गया है कि ब्रह्मा जी के 50 साल पूरे हो चुके हैं। उनका अब दूसरा 50 साल का टाइम चल रहा है जिसमें उनके पहले दिन का टाइम हो रहा है। इस ब्रह्मा के दिन के अंदर 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर में 71 युग साइकिल्स होते हैं। अभी तक 6 मनवंतर हो चुके हैं और अब हम 7वें मनवंतर में और इस मनवंतर के 28वें युग साइकिल में चल रहे हैं। इस 28वें साइकिल में हम कलयुग में हैं। कलयुग सबसे छोटा युग होता है और अब तक उसका सिर्फ स्टार्टिंग पार्ट ही गुजर चुका है जो लगभग 5000 साल का है। तो अगर हम ब्रह्मा जी के टाइम के हिसाब से ये सारी कैलकुलेशंस करें तो अब तक यूनिवर्स की लगभग एज 156 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स हो चुकी है। जैसे जैसे कलयुग गुजरता जाएगा वैसे वैसे ये एज भी बढ़ती जाएगी। तो मित्रों, ऐसे ही हमारे वेदों में छुपे हुए ज्ञान जानने के लिए सब्सक्राइब करें पुराणिक चैनल को। मिलते हैं अगले बुधवार ठीक 9 बजे। तब तक के लिए हरे कृष्ण।